ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। पूरी तरह से वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार हमें होकर चलना है बाबा के साथ। तो बाबा कहता पूरा माइट मिलेगा, पूरा शक्ति मिलेगा। जो जो बाबा के पास है वो सब कुछ मिलेगा। माया पे जीत होती जाएगी, माया पे जीत होती जाएगी अगर बाबा के साथ वफादार रहते हैं तो। देखिए इसको कैसे वफादार बनाना है, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं कि जब प्रकाश देते हैं घर से और या तो अमृत बेला करवाते हैं तो पंखा चलता है और पंखे का आवाज़ गूंजता है और ये लगता है कि पंखे की आवाज़ से हो सकता है दूसरों को भी लगे, क्योंकि आवाज़ पसंद नहीं आता है जब अमृत वेला होता है। तो उस समय पंखा बंद कर देते। पहला वैल्यू किसको देना है? बाबा को और बाबा की सेवाओं को। पंखा बंद कर दिए, क्यों? गर्मी लग रहा है तो क्या हुआ, उसमें हम लोगों को स्थिति बनाना है, नहीं हमको गर्मी में भी तो एक रस रहना है ना, पंखा बंद कर देते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आज अचानक से एक बहन कॉल की कि बच्चा थोड़ा बीमार है, तो उसी समय युगल का फ़ोन बार बार आने लगा। वो माता रो रही है और इधर युगल का भी फ़ोन 4 बार घुस गया। वो रो रही है, किसको पहला नंबर देना चाहिए? माता को, उस माता को, क्योंकि वो रो रही है। युगल का तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा काम था। तो जब जैसे ही आए बोले क्या बात है, 1 मिनट के लिए उठा नहीं सकी तुम? तो हम बोले कि पहले सिचुएशन किसका बड़ा था आप ही बताइए। वो माता का बच्चा आईसीयू में जा रहा है, वो माता उदास हो रही है, पहले उसको शांति का देंगे कि पहले आपका ऐसे ही छोटा मोटा जो बात है उसको सुनने के लिए आप आ सकते हैं। जैसे ही वो सुने, हालांकि वो जैसे ही सुने कि कोई बच्चा आईसीयू में, तुरंत वो शांत हो गए। फिर बाद में जब ये बात उनके पास रखें तो वो फिर बोले कि नहीं हमसे गलती हुआ, जो हम तुमको तुरंत बोलने के लिए आए, तुरंत बोले। देखिए एक शुरुआती दौर होता है कि शुरुआत में जब हम ज्ञान में आए और वो नहीं थे, उस समय विरोध हुआ। चलो ठीक है, उनका कुछ बात माने भी, कुछ नहीं भी माने कि ना, लेकिन अब तो वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ज्ञान यहाँ जरूरी है, ये बात, तो इसलिए वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे। अगर हम अभी भी पहला नंबर अगर युगल को दे दें तो बाबा हमसे सेवा लेगा? हमसे सेवा तो नहीं लेगा। यही आत्माओं की गलती है कि पहला नंबर आप युगल को दे रहे हैं, पंखे को, गर्मी को दे रहे हैं, गर्मी लग रहा है, या परिवार को दे रहे हैं। यही आपका कमी है, यही आपका कमी है। हम लोग पहला नंबर बाबा को दें, तब जाके सेवा को दें, तो माया पे जीत हमारी पक्की हो जाती है। तो कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है? तो बाबा इसीलिए कहता है कि अगर तुम वफादार हो, उस समय वफादारी देखेगा ना बाबा कि आप पहले तो युगल को वैल्यू दे रहे, वफादारी देखा बाबा कि आप किसको वैल्यू दिए। फिर युगल माने ना कि हाँ नहीं, पहला हम बोले कि अगर घर में कोई बीमार हो तो आप पहले बीमार को देखेंगे कि पहले अपना देखेंगे छोटा मोटा कमी? बोले नहीं हम तुमको कुछ बोल रहे हैं, अब सुध नहीं, कुछ नहीं बोले, साइलेंस हो गए, वो भी शांत हो गए, समझे। फिर उनसे बहस लगाने की जरूरत ही नहीं। अब इतना समय हमारा ज्ञान में हो चुका है, तो अब उस आत्मा को समझना तो पड़ेगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है। अब नया तो नहीं है। तो पहला नंबर हमें बाबा और सेवाओं के लिए, यहाँ तक कि कभी नहीं, कितना भी गर्मी पड़ जाए, पंखा चालू मेरा नहीं होता जब अमृत वेले या सकाश करवाते, कभी नहीं। यहाँ तक कि कमरा भी मेरा बंद होता है, इसीलिए मेरे कमरे से आवाज़ नहीं। बहुत कोई रेयर केस होता है ना, तभी अब घर से आवाज़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ वैसा हो जाए तब, नहीं तो ऐसा नहीं। तुरंत उसको डिटैच करते हैं हम कि नहीं, कि यहाँ से किसी भी आत्मा को गलत वाइब्रेशन ना जाए। तो बाबा कहते हैं कि अगर पूरा माइट लेना है तो पहले वफादार बनो, माया पे जीत होती चली जाएगी। ये सब माया है जिसमें हम उलझ जाते हैं। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? बाप की मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी कौन सी है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान ही है ना, ये सब ज्ञान का समझ है ना। जैसे बच्चे बोलते हैं हमको नहीं समझ में आता है, तो चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान लेकर भी अगर गलती करे तो फिर तो उसको गलती ठहराया जाएगा ना।
तो बाबा के पास मुख्य ज्ञान का अथॉरिटी, वो ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान लेने के बावजूद हम गलत करें तो फिर बाबा उसका सजा निर्धारित करता है। तो ज्ञान का सागर है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाती हैं, आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंचे पद पाते हो। ये पढ़ाई बहुत सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है। हम ये सीढ़ी 5वां सीढ़ी चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी छत पर नहीं चढ़े हैं। छत पर नहीं चढ़े हैं तो सीढ़ी तो ऊपर ले जाएंगे ना, कि हम वहीं तक नहीं, हम बहुत अच्छा करवा रहे हैं। ये सोचना भी एक अहंकार का रूप है कि हम बहुत अच्छा करवा रहे हैं। अभी हम किए ही क्या हैं, अभी तो छत पर चढ़ना है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से ही तुम ऊंचा पद पाते हो। इसलिए कोई भी आता है परिस्थिति, उसमें देखना है कि मेरी क्या सोच में गलती, उसको ठीक कर लेना है। ये नहीं कि नहीं हम सही करें, वहीं आपका रुका हुआ पद हो जाएगा, वहीं रुक जाएंगे पद। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया पर ना बदलेंगे हम, बदलेंगे हम नहीं। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। तुम तो भक्त नहीं हो। भक्त है क्या कोई? भक्त माना मांगने वाला, और बच्चा माना अधिकार प्राप्त करने वाला, कि मैं अधिकारी हूँ। तो अब तुम बच्चे भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो ना। वह भी वफादार बच्चे चाहिए। वह भी कैसा बच्चा चाहिए बाबा को? वफादार चाहिए। तो वह भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादारी रहना है। हम कहाँ किसको नंबर दे रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म चल रहा है कि हम पहला नंबर परिवार को दे रहे हैं, कि लौकिक कर्तव्यों को दे रहे हैं, किस चीज़ को। सब कुछ देखना है, बैलेंस करना है सब कुछ, लेकिन देखना है मन बुद्धि में भी किसके प्रति पहले अटेंशन जाता है। ये वफादारी बाबा चेक कर रहा है सूक्ष्म रूप से कि किधर। बाबा नहीं संभालेगा क्या? देखिए, जब शुरुआत में एक दिनचर्या बनाना था कि हमको 8:30 बजे तक जाना है, तो उस समय थोड़ा सा आएगा ही ना विघ्न। क्यों? क्योंकि पहले तो सारा टाइम उनको देते थे, उसके बाद आने लगे, आया। लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब अगर वो बोलते हैं कि मत जाओ, तो ये मानने वाली बात तो नहीं रहेगी। नहीं मानने वाला, क्योंकि बहुत समय हो गया है। अब वो मानेंगे भी नहीं, वैसा नहीं करेंगे अब सब, क्योंकि जान चुके हैं कि हाँ ये जरूरी है। तो ये में अपने आप सहयोग की भावना आ जाएगी जब हम बाबा के प्रति वफादार रहते हैं। तो हर बात में वफादार, स्त्री के सिवाय, स्त्री की सिवाय पति के, अथवा पति के सिवाय स्त्री के और कोई तरफ दृष्टि जाए तो उनको बेवफा कहेंगे कि नहीं? तो यहाँ पति कौन है हमारा? शिव बाबा। तो हम लौकिक पति, लौकिक बच्चे, लौकिक परिवार को पहला नंबर क्यों दे रहे हैं? हम अपने अंदर को चेक करें कि कहाँ हम किसको पहला नंबर दे रहे हैं। तो दृष्टि उनकी तरफ जाए, वो उसको भी क्या कहेंगे? बेवफा कहेंगे। बाबा कहता है कि अगर आप बाबा का बनने के बाद भी आप उधर पहला नंबर दे रहे हैं, वो बच्ची तड़प रही है तो कि हमें शांति का वाइब्रेशन मिले, और हम बोले अच्छा रुकी जाइए आप, उसके बाद करेंगे। हाँ, उससे कोई ज़रूरी बात हो तब हम बोलेंगे अच्छा रुक जाइए, हम उधर बात करके तब आपसे बात करते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन अगर लौकिक में क्या होता है, छोटी मोटी बातें होती है ना, हाँ ये ठीक कर देना, ये कर देना, ये उसको महत्व नहीं देना है। पहले देखना है कि किसको हमको महत्व देना है। तो बाबा कहता है इसके सिवा अगर कोई तरफ दृष्टि जा रही है तो इसको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी बेहद के बाप की बात है, उनके साथ बेवफादार या और वफादार दोनों रहते हैं बच्चे। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, तो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, ऑल माइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए ना। हमें बाप की तरफ ही रहना है एकदम, बिल्कुल भी हमारा दृष्टि, वृत्ति, बोल या व्यवहार लौकिक की ओर पहला नंबर ना जाए। पहले बाबा का कार्य। यहाँ तक कि जानते हैं, अगर रूम में बेटी आती है, लौकिक बेटी आ जाती है तो कमरे में सो जाती है, बाबा के कमरे में जहाँ वहाँ सो जाती, क्योंकि बोलती है ना कि मम्मी आपके कमरे में हमको बहुत अच्छा लगता है, शांति का भी अनुभव होता है। और हालांकि हम बेड में नहीं सोते, हम तो ज़मीन भी बहुत अच्छा लगता है हमको, ज़मीन में सोते। वो बेड छोड़कर ज़मीन में आ जाती सोने के लिए। लेकिन जब सुबह होता है ना तो बोलते हैं बेटा जाओ, 4 बज गया, अब तुम कमरे में जाओ, अब यहाँ पर नींद का वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, अब तुम कमरे में जाओ। अब वो फिर उसको चला देते हैं, योग में बैठ जाते हैं, क्योंकि नींद का वाइब्रेशन अमृत वेले
नहीं होना चाहिए। ये पल पल हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। ये बोलने की बात नहीं, हमें खुद ये सब का ख्याल करना चाहिए कि बाबा का क्या करना है, बाबा को पहला नंबर देना है, पहले क्या सोचना है हमें। तो एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कोई सोया रहता है ना, आपको कराना नहीं है, आपको करना है तो आपको साइलेंस में बैठना, इसमें फिर क्या है। यहाँ पर कराने का है, अनेक आत्माओं का जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ देखेंगे ना। हाँ, ये चीज़ समझना ठीक है। एक कमरा है, एक ही कमरा है, आप स्थिरता से आप करवाइए, कीजिए। वो मजबूरी फिर बाबा जानेगा। मेरे पास ऑप्शन है, हम पहले उसको देखें। तो बाबा कहते हैं कि वफादार और बेवफादार दोनों हैं। बाबा ऑलमाइटी कुछ भी अच्छा कर सकता है, तो उनके बच्चे भी ऐसे पावरफुल होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसीलिए उनको भी कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाबा हमें युक्ति बताता है ना सर्वशक्तिमान बनने का, हर परिस्थिति को जीतने का। तो बाबा के बच्चे भी क्या बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो तुम शक्ति सेना हो, तुम अपने को भी ऑलमाइटी ही कहोगे। बाप में जो है माइट वह तुमको देते हैं, बतलाते कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी तो शक्तिवान बनना है ना। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, वैसे तुम जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। हम लोग क्या बन रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी और नॉलेजफुल तीनों बन रहे कि कब कैसे क्या करना है। कि क्योंकि जानते पल पल बहुत अच्छा से अनुभव कर रहा कि जो द्वापर से कलयुग तक ऐसे आत्माएं आती हैं जो हम लोगों के लौकिक बच्चे हैं। तो लौकिक बच्चे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोगों से गलती हो जाती है, होती है कि नहीं। ऐसा बोल नहीं सकते कि हम लोगों से गलती, माँ बाप से गलती होता है कि नहीं, हो रहा है गलती। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं आप लोगों से भी गलती होता है, आप तो माँ बाप है ना। तो क्या माँ बाप अभी किस वातावरण में पल रहे हैं, होता है कि नहीं। ऐसा लौकिक में बोल देते। यही चीज द्वापर में भी हुआ, द्वापर से कलयुग में भी बहुत आत्माएं आई, द्वापर से बहुत आत्माएं आई और आने के बाद हम लोगों से गलतियां होने लगी क्योंकि हम लोग पहले आए थे। अब वो लोग क्या बोले कि भगवान ऐसा क्यों, इन लोग से गलती हो रहा है, इन लोगों को आप बड़ा बना दिए, हम लोगों को छोटा बना दिए। तो अभी अभी लास्ट जन्म में क्या हुआ कि उन आत्माओं को धन से भी भरपूर, क्योंकि स्वर्ग में धन भी होगा और ऑथोरिटी भी होगा, ऑथोरिटी क्या अधिकार भी होगा कि ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। तो अभी जो कलयुगी और द्वापर युग की आत्माएं हैं वो देख रहे होंगे कि आप वो ऊंचा पद पर भी हैं और धन भी भरपूर है, कमी क्या है, फिर भी कमी क्या आ रहा है, वो अभी भी असंतुष्ट है और हम लोग संतुष्ट है। तो कमी किस चीज का आ रहा है, कमी है संस्कारों का। जो संस्कार होना चाहिए कैसे लेके चलना, वो संस्कार नहीं है उनके अंदर और उसके कारण पद भी दे दिया गया, पैसा भी दे दिया गया, तो भी वो संतुष्ट नहीं है, वो हिल रहे हैं, है ना। तो यही चीज फिर से वो रियलाइज कर रहे हैं कि बेकार ये पद है, बेकार ये धन दौलत है, बाबा हमको तो शांति चाहिए। अब फिर से वो शांति मांग रहे हैं, अब फिर से वो उलट पुलट दुनिया हो रही है कि अब फिर से जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त जो पूर्वज आत्माएं हैं उनको फिर से बैठाया जा रहा है और जो द्वापर कलयुग की आत्माओं को बच्चे के रूप में पालना दिया जा रहा है। ये स्थिति अभी बनाई जा रही है। तो न पद न धन, क्या जरूरी है, संस्कार। अगर दैवी गुण का संस्कार, बाप समान संस्कार ऑथोरिटी है तो वो आपको जरूर आगे बढ़ाता है। तो ऐसे तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी और नॉलेजफुल बनते हो, तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे तुम ऊंचा पद पाते हो। ये नॉलेज जो है हमारे संस्कारों को क्या कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, बहुत श्रेष्ठ बना रहा है, इसी से हम ऊंचा पद पाते हैं। यह एक ही पाठशाला, एक ही पाठशाला, तुमको यहाँ पढ़ना है, यहाँ कोई प्रार्थना आदि नहीं करना है कि हमको ऐसे ऊंचा बना दो, ऐसे कर दो। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट तो सबको दिया गया है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है ना। देखिए विघन महसूस किए, कल ही का जो कल में गए कि विघन हमारे पास भी आ रहे हैं, विघन उन आत्माओं के पास भी आ रहे हैं, वो विघन उन्हें कमजोर बना रहे हैं, बहुत कमजोर बना रहे हैं, वो हिल जा रहे हैं अंदर से। और हम लोगों के पास जो विघन आता है वो मजबूती की ओर ले जा रहा है, नहीं क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं,
कि नहीं मुझे और अच्छे से करना है, मुझे और अच्छा से करना है, ये भावना जागृत हो रहा है, तो मजबूती आ रहा है, वो नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये बाबा यही बोलता है, बाबा का ये ज्ञान डिफरेंट है, इसमें विघन आएगा। लोग बोलेंगे आपके पास भी ऐसा विघन आ रहा है, तो बोले हाँ आ तो रहा है, लेकिन मेरी स्थिति पावरफुल हो रही है। और वो लोग बोलेंगे क्या करे, बार बार विघन आता है, हमको तो कमजोर बना दे रहा है, क्या करे, कुछ समझ, उन लोगों का स्थिति नीचे हो रहा है। तो बाबा का पढ़ाई डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप ही है, तो वही जाने क्या आगे मिलना है। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं, आदि का भी, मध्य का भी और अंत का भी क्या नॉलेज है वो बाबा हमें दे रहा है, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वो भी तुम जानते हो। इस पढ़ाई की प्रारब्ध हर विघन कुछ ना कुछ प्राप्ति स्वरूप हमें बनाता है, शक्तिशाली स्थिति बनाता है, अनुभवी बनाता है। हमें उसे नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव लेना है। बहुत सुंदर, जैसे कि कल जब गए तो जैसे लौकिक में जाया जाता तैयार होकर वही गए, क्योंकि एक राजा जब अपनी प्रजा की स्थिति जानना चाहता है तो कैसा बनकर जाता है? राजा बनकर जाता है कि गुप्त भेष में जाता है? गुप्त भेष में जाता है ना, तो वो गुप्त भेष में जाता है, उसको पता लगाता है। तो कल भी गए तो हमको बहुत कुछ समझ में आया कि बहुत आत्माएं दुखी हैं, पद भी है, पोजीशन है, धन भी है, लेकिन संस्कार बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कमजोर। तो ये आकर्षण आकर्षित करेगा क्या कि हमको ये पद मिल जाए, इतना धन हमको मिल जाए? नहीं, संस्कार चाहिए, संस्कार वो चाहिए, पावरफुल संस्कार। तो बाबा कहता है इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती वो भी तुम जान रहे हो, जान रहे हैं ना हम लोग, इसलिए दुनिया का आकर्षण आकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा। बाकी जो भी सत्संग आदि है वो गुरु गोसाई है, वो सब भक्ति मार्ग के हैं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे कहाँ पर सेवा करना है। अगर लौकिक में आप बोलेंगे हम व्हाइट ड्रेस पहन के चले जाएं तो सेवा होगा? कोई सुनना ही नहीं पसंद करेगा। तो ये सब कुछ बाबा कहता है कि तुम्हें ये ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हो कि उनमें कोई निकल जाएंगे। तुम बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, कैसे सेवा करनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना। ये अनुभव है ना कि गए तो देखे, दुनिया के आकर्षणों में मत जाएं। ये दुनिया का आकर्षण ना अल्पकाल के लिए दिखावा है मात्र। पहले तो लगा कि बहुत अच्छा है बाबा, इन बच्चों को तो यही स्वर्ग मिल रहा है, ये चीज़ देखे, लेकिन जैसे उनका अंदर का स्थिति हमको दिखा तो बोले कि बाबा मतलब उन लोग कमजोरी की ओर नीचे उतर रहे। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अब तुम्हारी सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो और वो लोग नीचे उतर रहे हैं। इसीलिए दुनिया का कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। तो अपने अनुभव से क्या करना है? सेवा करनी है। तो योग में रहकर सेवा करो, सफलता मिल जाती है, मिल सकती है। इसलिए पूरा योग युक्त रहना है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा पूरा संभालना भी है। अब लौकिकता में जा रहे, क्या करे, अब खाने दे रहा तो बहुत जिद किया ना, फल दे रहा था, अब फल तो दे रहा, वो हिसाब किताब ठीक है परिवार में दे रहा, अब देख रहे हैं उनका बर्तन नॉनवेज का है या और भी कुछ है। आप क्या जानेंगे क्या कि नॉनवेज का ही नहीं आप ले लिए? नहीं, उस समय युक्ति क्या रचना है वो आपको समझना चाहिए कि हम कैसे निकले, उनको बुरा भी ना लगे, हम निकल भी जाए। तो अपना पूरा संभालना है, कभी आवेश में ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। उस समय बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवा और कोई तमन्ना ही नहीं रखनी है कि मेरा यहाँ पद पोजीशन ऊंचा हो, क्योंकि यहाँ का पद पोजीशन तो अल्पकाल का है, लेकिन अगर सबके दिलों को हम जीत ले तो वो सदा काल का है। तो अपने आप लोग आकर्षित होंगे, आकर्षित करना नहीं पड़ेगा, वो आकर्षित हो जाएंगे अपने आप, केवल आपकी स्थिति पावरफुल होती चली जाए। तो याद करने वाले, इसके सिवा और कोई तमन्ना ही ना हो। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, अब ये सब छीछी तमन्नाएं हैं ना, अब सब इतना ज़्यादा पहन रहा, इतना अच्छा फ्लैट ले रहा, इतना ये कर रहा, हमको भी मिले नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए। जो है जैसे हैं, मेरा स्थिति सबका दिल जीत लेगा, कहीं भी जाए तो अच्छा हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब नहीं। दे अभिमान वाले सर्विस नहीं कर सकते हैं, वो क्या बोलेंगे, कपड़ा तो पहनना पड़ता है ना, अब शादी ब्याह में जाएंगे नहीं पहनेंगे तो अच्छा। आपके पास जो है वो पहनिए, आपको अगर मिल रहा है तो पहनिए,
अभी भी नहीं, कोई दे रहा है कपड़ा और आप बोली नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये भी तो गलत होगा ना। अगर अगला का बोल रहा है, जिद कर रहा है कि आपको पहनना है, तो आप पहने डिटैच होकर, ये नहीं कि पहने तो फिर आसक्ति जाग जाए कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, ये सब नहीं। तो देही अभिमानी बनना पड़े भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए ना, वह है योग की। तो बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते, बाबा झट बता देंगे यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा सुरूढ़ बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिरों में भी जाकर समझाओ। बाबा शुरुआत में कितना बोलता था, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, जाने के लिए भेजता था। गुप्त भेष में जा सकते हो, गुप्त भेष। हनुमान के मिसाल, हनुमान जी भी अपना रूप रंग बदलकर चप्पलों के बीच बैठ जाते थे ना बाहर में, तो हमें रूप रंग क्या बदलना है, अपनी वेशभूषा। ये नहीं कि व्हाइट पहनकर हम चले गए, ऐसा नहीं। आपको रूप रंग बदल कर भी जाना, आसक्ति नहीं, लेकिन सेवा भाव से जाना है। तो हनुमान के मिसल हो तो वास्तव में तुम ना बदल तो नहीं गए ना। अब ऊपर से पहन लिए तो क्या हम बदल गए कि हम ब्रह्मा कुमारी नहीं हैं, हम खान पान सब खा ले? नहीं, हम रूप रंग बदल रहे हैं युक्ति से निकलकर। फिर सामने वाले को कैसे समझाना, जब तक जाएंगे नहीं, कॉफी पानी में घुलेगा नहीं तो पानी का रंग कैसे बदलेगा, घुलना तो पड़ेगा ना। तो वास्तव में तुम हो ना। जूतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सयाना बच्चा चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत तो नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर है सबके अंदर। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है, जो भी कमी कमजोरी सूक्ष्म रूप से भी वो भी निकालना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है ना, तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है। जब ऐसा नशा चढ़े तब बात बने। बाप को यही होना रहता ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाकर शांति धाम सुख धाम का वर्षा दूं। बाबा को ये चिंता रहता है। वैसे हम बच्चों को भी चिंता रहे कि कैसे एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी कमजोरी भी निकल जाए सबका। अगर बाबा निमित्त, जैसे आप घर परिवार में हैं, घर गृहस्थ में हम बोले ना यहाँ के निमित्त, ठीक है, जो घर गृहस्थ तक है तो उनको घर गृहस्थ वालों के अंदर भी तो देखना है ना कि क्या क्या कमियां बाबा आपको ज्ञान दे रहा है, उसके अनुसार हमको निकालना है। ये नहीं कि हम तो नहीं है ना निमित्त, हम कैसे करेंगे, ये नहीं। हम अपने अंदर भी चेक करें कहाँ कहाँ कमी आ रहा। बाबा समर्पण कर रही हूँ, बाबा मुझे एकदम शांत रहना है, बहुत अच्छे से करना है। बाबा कहाँ, तो बाबा क्या कहा कि अगर कमी है तो झट बाबा बताता है। तो मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाकर शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा होना चाहिए, सबका कल्याण करना। यह है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है, थोड़ी टाइम में समझ जाएंगे यह पुरानी दुनिया खत्म होनी। ये सभी लोग समझ जाएंगे कि कैसे ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। तो सभी आत्माओं की बुद्धि में आएगा कि नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चलकर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को भी भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है। यह कोई काम का अब नहीं रहा। ये सब हम बच्चे अब समझते हैं कि मतलब बच्चों को आगे कर दिया गया और बाप को गुम कर दिया गया। तो यही गलत किए और यही अभी प्रत्यक्ष हम बच्चों को करना है। तो बाबा कहता कोई काम का नहीं अगर रचयिता को उड़ा दिया। रचयिता तो वह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करा रहा है? बाबा करवा रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जाना ना। कैसे एक बहन से अनुभव सुने, कैसे मतलब वो ग्रुप में जुड़ी, यूट्यूब में अपना नंबर डाली और फिर दूसरी आत्मा देखी, अरे ये नंबर डाली है, ये क्वेश्चन पूछ रही, फिर उसका नंबर निकाल कर उससे कॉल की और वो आत्मा को निकाल ली। बोली कैसे, मतलब बाबा का टचिंग है ना कि नंबर से कैसे बहुत आत्माओं को टचिंग। एक आत्मा से पूछे आप कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन किए, वो अपना बताई कि दीदी हम अपना नंबर डाल दिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत उठता था और इस तरह से जोड़ा गया। तो देखिए बाबा चुनने वाला है ना, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम परिवार वाले बिखरे पड़े थे
और सभी को एक कर रहा है, एक जगह कर रहा है। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा कराने वाले तो आप हो, निमित्त मात्र आधार हम हैं। तो बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बात है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि कैसे बाबा अपना कार्य करवा रहा है। हम लोग बोलते हैं हम ज्ञान दिए, एक ही आत्मा को निकालने के लिए अनेक बच्चे निमित्त बनते हैं कि नहीं। कोई पानी डाला, कोई बीज रोपा, कोई कुछ किया, है ना, कोई खाद डाला, निमित्त बहुत कोई बनता है। आप सोचे हम ही कर रहे हैं, नहीं, कराने वाला बाबा और किसी न किसी को आधार बनाकर करवा रहा है। तो बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, ये बहुत पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे, जो देवताएं थे वो शूद्र बने गए हैं। अब उन्हों को कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। ये युक्तियां बाबा बच्चों को देता है बुद्धि में। देखो ये नंबर आया, चलो कॉल कर लो। कौन दिया युक्ति, कैसे कैसे युक्ति रच रहा ना सभी बच्चों को निकालने की, जो समझ जाए। यह बीके का तो भारी कार्य है, कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए भी समझाया, बहुत अभी भी बांटते हैं, गिराते हैं एरोप्लेन से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट, सीढ़ी आदि भी आ सकती है, मुख्य अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्याल रखना चाहिए सेवा को कैसे आगे बढ़ाएं। यह भी जानते हैं कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाबा बच्चों को बोलता है युक्ति रचो कि तुमको कैसे इस सेवा को और आगे बढ़ाना है, कैसे और करना। बस हमारा सारा टेंशन सेवा सेवा सेवा, मेरा मान हो सम्मान हो बिल्कुल नहीं, बाबा की सेवा पहले। तो यह सेवा अच्छी करते, इनका पद भी ऊंचा होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया में आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाए ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में कौन कौन कितना पार्ट बजाती है, तो यह लाइन भी मुख्य है। सिद्ध करके बतलाना है कि यह सृष्टि का चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन गए ना। अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे कि नहीं, हम अपना दर्शन करें कि मेरे से क्या क्या कमी हो रहा है, चलो उसको सुधार लिए, बात खत्म। बहुत अच्छे से कर लेना है, ये नहीं कि फिर हम उदास हो गए, निराश हो गए कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा गया, ऐसा क्यों बोला गया। नहीं, बात खत्म, बिंदी लग गया, हमें फिर उसको ठीक कर लेना। बाबा शुक्रिया, इस ढंग से करके आगे बढ़ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो बनकर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हो। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है, बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई ना, पूरा नॉलेज बुद्धि में आता जा रहा है। तो बाबा कहता है कि फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फुल बादशाही चाहिए अब। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा, लिखा हुआ है। इसको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते। जो इस ज्ञान को अच्छे से समझ गया वो विश्व का मालिक बन सकता है। तो जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे, जो भी देखेंगे तो वो दूसरों को भी सुनाएंगे कि हाँ ये ज्ञान ऐसा है, यहाँ ऐसा अनुभव हुआ, अपने अनुभव से शेयर करेंगे, सबको संभालेंगे। तो बच्चों को सदा सेवा में ही रहना है। मम्मा भी सेवा पर है, उनको मुकर्रर किया था ना बाबा ने। यह कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है, बताया गया कि कौन है सरस्वती। मम्मा को मुकर्रर किया गया, बड़ी छोटी सभी भाई बहन थे उस समय, लेकिन मम्मा को क्यों मुकर्रर किया गया, वो स्थिति, वो पावर था, उसके कारण उनको मुकर्रर किया गया। तो फिर सभी लोग रिगार्ड भी दिए, कुछ लोग नहीं भी दिए रिगार्ड, तो फिर उनको समझाया गया। तो प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अब बताइए, एक ही बेटी है क्या कि हम सब बच्चे हैं? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होगी ना। फिर भी एडॉप्ट थी, वो भी फिर भी एडॉप्ट की हुई थी। जैसे तुम हो तो एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है ना। अब एक हट गया तो दूसरा बैठेगा कि नहीं। तो बाबा के सारे बच्चे जैसा जिसका स्थिति वैसा उसको दिया जा रहा है। तो बस हमें अपनी स्थिति को और पावरफुल स्थिरता लाना है। एक हेड चला गया दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं कि नहीं। एक प्रधानमंत्री उतरा तो दूसरा बनाया जाता है कि नहीं। कोई मर गया फिर दूसरा को बनाया गया कि नहीं। तो बाबा कहता है प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबुल समझा जाता है
एबुल समझा मतलब उस योग्य समझा जाता कि योग्य है कि नहीं, योग्यता वो देखी जाती है, तब उसको पसंद करते हैं। फिर पूरा टाइम हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसी का रिगार्ड कैसे रखो, रिगार्ड हमें कैसे रखना है किसी का, ये समझाते हैं बाबा कि तुमको किसी का रिगार्ड कैसे रखना। अनपढ़ जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता, जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़ तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि आप लौकिक पढ़े लिखे नहीं हैं। अनपढ़ का मतलब वो है जो पढ़े लिखे लेकिन इस ज्ञान से बेसमझ है, उनको अनपढ़ कहा जा रहा है ना। ये नहीं समझे हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए हमको बाबा बोल रहा है, ये नहीं समझना है किसी को। तो अनपढ़ों को आकर उठाया ना। हम सब अनपढ़ थे कि नहीं, इस ज्ञान से अनपढ़ थे ना हम सभी, बाबा पढ़ा लिखा बना रहा है। तो आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा बाप के साथ हो गई है कि होने वाली है, हो गई है। तो पहला रिगार्ड किसको देंगे हम, बाबा को। तो सेवाओं में पहले क्या देखें कि किस चीज से डिसरिगार्ड हो रहा है, तुरंत उसको ठीक करेंगे। तो तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे जाकर। तो कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। अपने पति से सगाई होता है तो बिना देखे भी मेरा शादी तय हो गया है, मेरा पति इतना बड़ा है, मेरा पति ऐसा बोलते हैं ना। तो यह भी आत्मा जानती है कि यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल हो चुकी है ना। अब किसी देहधारी की तरफ पहला अटेंशन जाएगा, पहले बाबा, हर चीज में पहले बाबा। एक बाप को ही याद करना पड़े, वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना को मंत्र याद करवा देते हैं। यह तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते, किन द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा सगाई किया, निमित्त द्वारा सगाई किया ना। जैसे निमित्त कोई भी बना हमको ज्ञान दिया तो सगाई तो करवा दिया ना बाबा के साथ। तो कहती मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा भी मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है उसको। तो तुम फिर भूल क्यों जाते हो उस समय, पहला नंबर किसी और को हम दे देते हैं, क्यों दे देते हैं। तो ये भूलते हैं कि नहीं, तो कहीं नहीं, पहले सोचिए कि हम किसको देना है टाइम। तो कर्मातीत अवस्था पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा नहीं सका है अभी तक। जब साजन पहले चले फिर बारात जाएगा ना, पहले आगे आगे दूल्हे का घोड़ी जाता है ना, फिर पीछे बाराती या सगे संबंधी जाएंगे ना। तो शंकर की बात नहीं है, शिव की बारात यहाँ है। एक है साजन, बाकी सब है उनकी। कौन है अभी यहाँ बैठे हुए, कौन है, सजनिया। हमको तो लगा बाराती आप बोल देंगे, लेकिन नहीं, बाराती नहीं, हम लोग सब सजनिया हैं। बाबा कहता है शिव की बारात है, बाकी सब सजनी हैं, सजनिया हैं हम उनकी। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम भी रखा है बच्चे का, नाम भी रख दिया है बच्चे का। दृष्टांत देकर समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए, सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठकर पतित बन गए उनको ज्ञान चिता पर बिठाकर गुलगुल बनाकर, मतलब संस्कारों से श्रृंगार कराकर तब बाबा साथ में ले जाएगा। संस्कार भरा जा रहा है सबके अंदर, तो संस्कार भरा जा रहा, ज्ञान चिता पर बैठाकर ले जाया जा रहा, गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। तो यह तो दुनिया है ना, पुरानी दुनिया। कल्प कल्प बाप आते हैं, हम छीछी को आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। रावण छीछी बना दिया और शिव बाबा गुलगुल बना रहे हैं। गुलगुल मतलब सुंदर बना रहे हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़कर देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है। कहीं भी जाएं और लोग खा रहे पी रहे, थोड़ा सा खा लेते हैं। भूख लग गया, भूख लगा नहीं है, वो देखकर भूख आ जाता है, टाइम का भूख हो जाता है और स्वाद का भूख हो जाता है। हमें देखना है क्या। कल भी गए ना तो बनाई हुई थी वैरायटी खाना, इडली है, ये है, वो है, बनाई हुई थी। होटल का भी सारा खाना लोगों के लिए आया, हर तरह का। तो थोड़ा सा खा लो ना, इडली में तो कोई लहसुन प्याज नहीं है ना, ये खा लो। बोले नहीं पेट भरा हुआ है। अच्छा खा लेंगे ना, अच्छा ठीक है, जान रहे बोलो।
फिर फल खाएं अपना। और फल जो ले गए थे, मिठाई भी बनाकर बहुत सारा ले गए थे, सबको बांट कर आए। बोले बाबा बोलता है ना, जहाँ जाओ तुम दे कर आओ, लेकर मत आओ, हिसाब किताब नहीं चढ़ाना है ना। तो बहुत युक्ति से और लोग जान भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़कर देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है। याद से माइट लेकर निर्भय और अडोल अवस्था बनाना। निर्भय बनना है मतलब डरना नहीं है कि पता नहीं कुछ गलत ना सोच ले परिवार वाले। अच्छा, बाबा बड़ा कि परिवार वाले? बाबा बड़ा। वो आत्मा हमारे बच्चे हैं। बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि सब मेरे बच्चे हैं। अब मम्मा को हमेशा बाबा को बोलते थे कि मम्मा कैसे सबको बच्चा बच्चा बोलती थी बाबा, मेरे अंदर तो वो आ नहीं रहा है। अब आ रहा है वो चीज़ कि हमको भी अब लग रहा ना सब बच्चे हैं बाबा के, सब छोटे बच्चे, हम पूर्वज आत्मा हैं। तो हमें बड़ा छोटा ये पद पोजीशन धन ये सब नहीं देखना है, उनकी स्थिति को देखना कि तड़प रहे हैं बच्चे। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत बनो। अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को समझो कि हमको कहाँ क्या गलती हो रहा, कैसे समझना है। तो आप बच्चे जग की ज्योति हो ना, तो आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। कहाँ हमसे सूक्ष्म भी मिस्टेक हो रहा उसको ठीक करना है, जागती ज्योत बन जाना। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो कि अभी अभी हम कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत अवस्था। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में अब अंग समेट लेता। कछुआ क्या करता है, काम हुआ और अंग को समेट लेता है और ऊपर से भारी सेल बना लेता है ताकि उसके ऊपर किसी और चीज का प्रभाव ना हो। तो हम जब बाबा के ज्ञान में हैं तो तुरंत देखिए चारों तरफ से बुद्धि योग समेट ली कि इस समय मेरा क्या जरूरत है, उस समय वो चीज करना। जैसे कि योग करवा रहे हैं तो पंखे का आवाज से अनेक आत्माओं को आवाज जा रहा, तुरंत पंखा बंद कर दिए। तो ये चीज हमें लाना है कि हम अपनी सुविधा का ख्याल ना करके पहले सेवा का ख्याल करें। तो बाबा कहते हैं कि रचना जैसे सब तरफ से बुद्धि योग समेट कर अपने आप को हार्ट चल कि लोग क्या कहेंगे इस पे नहीं, हमें अपने को चेक करना है। तो सेकंड में संकल्पों को समा कर कि कौन क्या कहेगा ये नहीं, संकल्पों को समा कर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, मैं कौन हूँ, अभी मैं बाबा का बच्चा हूँ, अथक और निरंतर सेवाधारी हूँ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति और विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो। नहीं समझ में आ रहा मुझे, नहीं समझ, स्मृति और विस्मृति यही है, इसको ठीक करना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तो आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से रोशनी, भक्ति से अंधियारा होता है। तो गति में भी कहती है ना, इस पाप की दुनिया, गीत में भी कहती है ना, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, ले चल जहाँ चित चैन जहाँ पावे। मतलब हमें अंदर से शांति की अनुभूति हो, ऐसा जगह हमको ले चलो। तो यह बेचैन दुनिया है जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है, मतलब परम धाम में न चैन है ना बेचैन है। वहाँ तो आत्मा है ना, आत्मा जब शरीर में आती है तो चैन और बेचैन को अनुभव करती है। तो मुक्ति में चैन और बेचैन नहीं है। सतयुग और त्रेता युग में केवल चैन है, बेचैनी नहीं है। जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, तो अभी हम कहाँ हैं, चैन की दुनिया में कि बेचैन की दुनिया में? हम लोग अभी संगम युग में हैं, और संगम युग में चैन की दुनिया केवल सतयुग होगा, है ना। अभी संगम युग में जैसे अमृत बेला देखते हैं ना, सुनहरा लाल लाइट रहता है, जब सूर्य पूरा नहीं उगता है तो न दिन होता है ना रात होता है। उसी तरह इस युग में, संगम युग में न चैन है न बेचैन है। अभी स्थिति बन रहा है, पूरा चैन है क्या? तो मुक्ति में न चैन है न बेचैन है। सतयुग में चैन की दुनिया है, सुखधाम, इसीलिए सबको याद करते हैं। अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाकर कर्म बंधन से मुक्त होकर शुद्ध संस्कार लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ ना अशुद्ध संस्कार होते हैं ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूलैया का खेल
अनादि खेल हार जीत का बना हुआ, ये भूल भुलैया का खेल, हार जीत का खेल बना हुआ है, अनादि है ये। इसीलिए अपन इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर विकारों के ऊपर जीत पहनकर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं और ले लेना है हमें, है ना। अभी बाबा जो भी दे रहा है बहुत अच्छे से सूक्ष्म रूप से समझकर हमको चलना है। कहाँ पर वफादार की जगह में बोलते ना नाफरमान बरदार हो जाते, ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावन हार वो सुप्रीम रूह है। कौन है? हमें करवा कौन रहा है? बाबा करवा रहा है। करावन हार के आधार पर मैं कौन हूँ? निमित्त मात्र हूँ, निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार, वो करावनहार वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हाजिर हुजूर करना है, हाजी करना है। हाँ ठीक है बाबा, अब ऐसा कर लेंगे, हुजूर करना है। इसीलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर रहूँ, हाजिर रहूँ सदा। इसी कंबाइंड रूप में रहो तो क्या हो जाएगा? कंबाइंड रूप में सफलता या विजय सहज प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति।